नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 2021 की फिल्म चेहरे लेकर आया हूँ। ये एक बॉलीवुड की फिल्म है। इसके जो मेन एक्टर है वो है इमरान हाशमी और इसकी IMDb रेटिंग 6.2 है। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा नॉर्मल परफॉर्मेंस किया था। शायद इसमें कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, इसलिए लोग देखने नहीं गए होंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती थी और उसमें से भी उसका रोल कुछ खास नहीं था, टेम्पररी रोल था, जिसको लेकर हो सकता है कि ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट ना किया हो। तो बिना किसी देरी के हम फिल्म को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है इमरान हाशमी से। इमरान हाशमी बर्फीली जगह से जा रहा होता है, जहाँ पे रास्ते में पेड़ गिर जाता है, जिसको लेकर उसकी कार रास्ते पे अटक जाती है। तो जब तक पेड़ नहीं हटता तब तक वो पास के एक घर में चला जाता है, जहाँ पे 3 बुड्ढे होते हैं जो कि रिया चक्रवर्ती के साथ रह रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो जो तीनों बुड्ढे होते हैं वो अपना परिचय देते हैं और बाद में वो कहते हैं कि हम यहाँ पे अकेले गेम खेलते रहते हैं पूरा दिन। वो जो गेम खेलते हैं वो होती है कोर्ट गेम एक तरीके से, जिसमें वो लोग कोर्ट केस लेते हैं, कोर्ट केस का सबूत देखते हैं, उसकी सुनवाई करते हैं और आखिर में वो सजा देते हैं। तो वो जो तीनों बुड्ढे होते हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन भी होता है, अन्नू कपूर वगैरह होते हैं, इसमें से एक होता है जज और बाकी 2 वकील होते हैं। एक सपोर्टिव वकील होता है और एक अपोजिट वकील होता है, जिसको लेके ये लोग इमरान चाशनी को कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ कोर्ट केस खेलना चाहोगे। तो इमरान हाशमी पहले तो झिझकता है और फिर बाद में वो हाँ कह देता है। तो जब इमरान चाशनी कोर्ट खेलने के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद वो एक आदमी को देखता है, वो कहता है कि मैं जल्लाद हूँ और मैं लोगों को यहाँ फांसी देता हूँ। जिसे देख के इमरान हाशमी की फटके 64 नहीं बल्कि 64,000 हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जब कोर्ट केस की तैयारी हो रही होती है, तो जो वकील होते हैं अमिताभ बच्चन, वो इमरान चाशनी से उसका सवाल पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आपका करियर क्या है, आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो जो इमरान चाशनी होता है वो अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो एक बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी में CEO की पोस्ट पे है। जिसे देख के बाकी के बूढ़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आप इतनी कम उम्र में CEO कैसे बन गए। तो इमरान चाशनी जवाब देता है कि उसका जो बॉस था वो मारा गया और इसीलिए उसकी जो जगह थी वो उसे फटाक से मिल गई। तो बाकी के जो बुड्ढे होते हैं अमिताभ बच्चन और वो लोग, वो सवाल पूछते हैं कि कहीं आपने तो उसका खून नहीं किया था उसकी जगह लेने के लिए। तो इमरान हाशमी मना कर देता है, मगर बाद में धीरे धीरे सवाल जवाब करते करते ये चीज़ खुल के आती है कि जो इमरान चाशनी होता है उसने बॉस की बीवी की चाशनी चूस ली होती है, जिसको लेके ये केस आगे चलता है। आगे पता चलता है कि असल में जो बॉस की बीवी होती है उसे अपने पति से परेशानी होती है और साथ में इमरान हाशमी भी अपने बॉस से परेशान होता है। तो ये दोनों मिल के अपना एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को अपने बॉस को भेज देते हैं, जिसको लेके जो बॉस होता है उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद जो कोर्ट के लोग होते हैं, जो बुढ़े होते हैं, वो इमरान चाशनी को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनने के बाद जो इमरान हाशमी होता है वो कहानी को थोड़ी अलग तरीके से बताता है। वो बताता है कि जब बॉस को हार्ट अटैक आया था तो उसकी बीवी ने उसे जहर का इंजेक्शन दिया था, यानी कि खून का असली जो आरोप है वो तो उनकी बीवी पे है। जिसके बाद वो बताता है कि उन जो बॉस की बीवी थी उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इमरान चाशनी को फंसाया था इस मामले के अंदर। मगर जब इमरान चाशनी को ये बात पता चल गई तो उसने 5 करोड़ मांगे बॉस की बीवी से। तो बॉस की बीवी उसे देने के लिए तैयार हो गई थी और उसी को लेने के लिए अभी जा रहा था, जिसको लेकर वो यहाँ पे फंस गया है बर्फ के चक्कर में। तो ये सीन आगे चलता है। आगे हम देखते हैं कि जो वकील होते हैं और बाकी के जज होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा जो पूरा कन्फेशन है वो हमने CCTV कैमरा में रिकॉर्ड कर दिया है और कल सुबह होते ही हम इसे कोर्ट में भेज देंगे, जिसके बाद तुम्हें कानूनी सजा मिल जाएगी। किसने बोला था? ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। जिसके बाद जो इमरान चाशनी होता है वो अपने पिस्तौल को निकालता है और वहां से कैसेट को लेकर वहां से भाग जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मगर होता ये है कि रास्ते में भागते भागते वो बर्फ की खाई में गिर जाता है और वहां पे मारा जाता है। जिसके बाद जो अमिताभ बच्चन होता है वो टेलीफोन की लाइन कनेक्ट करता है और पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म करता है कि एक आदमी की खाई से गिरने से मौत हो गई है, उसे आप जाके ढूंढ लीजिए। यानी कि यहाँ पे इन लोगों ने जानबूझ के टेलीफोन को बंद करके रखा था, उसका केबल निकाल के। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे इमरान हाशमी का चैप्टर क्लोज हो चुका होता है, उसकी मौत इस तरीके से हो जाती है। वहाँ पे फिल्म चलती है आगे। आगे होता ये है कि जो बॉस की बीवी होती है वो इमरान हाशमी को ढूंढते हुए यहाँ पे आती है, क्योंकि उसके फ़ोन के अंदर वो जो वीडियो था उनका, इसलिए वो उस फ़ोन को ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाती है। तो जो तीनों बुड्ढे होते हैं वो उसे अपने घर में बुला लेते हैं और कहते हैं कि अभी रात होने आई है तो आप यहाँ पे रुक जाइए, हम यहाँ पे गेम भी खेलते हैं। और ये जो गेम होती है उसके साथ भी खेली जाती है। आखिर में दरवाज़ा बंद करते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आप जब यहाँ से निकले तो आप ध्यान से निकलिएगा, क्योंकि आपके साथ भी ये गेम हम खेल सकते हैं। और फिर ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आपकी फिल्म कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। हालांकि फिल्म में कुछ इतना खास नहीं था, काफ़ी नॉर्मल स्टोरी थी। हालांकि एक तरीके से कॉपी फिल्म थी हॉलीवुड की, मगर फिर भी
आपको देखने के लिए वन टाइम वॉच मैं कह सकता हूँ। और इस फिल्म में थोड़ा और सस्पेंस थ्रिलर डाला जा सकता था, थोड़ी और भी खतरनाक चीज़ें डाली जा सकती थी जो कि नहीं डाली गई, मगर फिर भी मेरा काम था कि एक्सप्लेन करना, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।